जंगल जो किसी को नहीं भूलता। ये एक छोटा सा गांव था जहां शाम ढलते ही हर चीज अचानक शांत हो जाती थी। गांव के पास एक जंगल था जो दिन में साधारण और रात में अनकहा लगता था। आन्या अक्सर खिड़की से उसी जंगल को देखती, जैसे कोई सवाल पूछ रही हो। दादी कहती थीं, हर जगह हर समय सुरक्षित नहीं होती, खासकर जंगल। लेकिन आन्या के लिए डर से ज्यादा ताकतवर थी उसकी जिज्ञासा। उस शाम उसने पहली बार जंगल की तरफ कदम बढ़ाया और तभी पेड़ों के बीच किसी की मौजूदगी ने हवा को बदल दिया। आन्या ने देखा एक बच्चा जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें नीली थीं, लेकिन साधारण नहीं, जैसे रोशनी से भरी हों। जंगल ने जैसे पहली बार उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया। अगले दिन आन्या फिर उसी जगह पहुंची और वो बच्चा वहां था। उसका नाम नील था और उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें एक आदत बन गईं। नील जंगल को ऐसे जानता था जैसे वो उसे याद करता हो। कभी-कभी नील के इशारे पर बारिश भी शुरू हो जाती। आन्या हंसती और पहली बार जंगल डरावना नहीं लगता। लेकिन नील की बातें अक्सर बहुत गहरी होती थीं। कुछ सवालों के जवाब आन्या को बेचैन करने लगे। जंगल की फुसफुसाहट अब साफ महसूस होने लगी थी, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी यादें सांस ले रही हों। आन्या समझने लगी नील साधारण नहीं है और नील कुछ छुपा रहा था। उस दिन आन्या देर से घर लौटी। दादी ने एक पुरानी किताब खोली और सच धीरे-धीरे सामने आया। नीली आंखों वाला बच्चा पहले भी आ चुका था। उस शाम जंगल का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा था। नील अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी चमक जैसे कम हो रही हो। आन्या ने महसूस किया कुछ खत्म होने वाला है। जंगल ने अपना राज दिखाया, खोए हुए बच्चों की परछाइयाँ। वो बच्चे जो कभी घर नहीं लौट पाए। नील उन्हीं में से एक था, न जिंदा न मरा, बस रुका हुआ। नील ने आन्या को जंगल के साथ रहने का रास्ता दिखाया, एक ऐसी जगह जहां समय नहीं चलता। लेकिन आन्या रुकना नहीं चाहती थी। उसने आगे बढ़ने का चुनाव किया। नील मुस्कुराया और जंगल में घुस गया। सालों बाद आन्या कुछ दोस्त